आज चलिए राजस्थान के रामदेवरा और कीजिए परम संत बाबा रामदेव जी की पूजा। वो चमत्कारी दर जहां झुकाते हैं सर हर मजहब के लोग, दूर होते हैं असाध्य रोग, पूरी होती हैं सबकी मुरादें। सब धर्मों का एक मुकाम, राजस्थान के रामदेवरा में बाबा रामदेव जी का धाम। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, वो पावन धाम जिसकी छत सब धर्मों के लिए साझी है, जहाँ आकर दूर होते हैं सबके कष्ट। एक परम संत जिन्हें कलयुग में माना जाता है साक्षात भगवान द्वारकाधीश कृष्ण का अवतार, राजस्थान के रामदेवरा में विराजे बाबा रामदेव जी। आज हम आपको ले चल रहे हैं उन्हीं के पावन धाम पर, और इस यात्रा में हमारे साथ है हमारे मार्गदर्शक आचार्य डॉक्टर रविंद्र नागर जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। नवजोत बहन, बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं सभी दर्शकों का, क्योंकि जहां आप हमें लेके चल रहे हैं बहुत ही पवित्र पुनीत स्थान है, जहां बाबा देवरा रामदेव जी के स्थान पर आप ले चल रहे हैं। वो रामदेवरा स्थान बहुत पवित्र है और उनके मंदिर में कहते हैं कि वो भगवान जो हैं द्वारकाधीश के कलयुग के अवतार हैं। कुछ लोग उन्हें साक्षात विष्णु का अवतार मानते हैं और उनके दर्शन और पूजा का सौभाग्य बड़े ही पुण्य से मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप वहाँ ले चल के पूजा करवा रहे हैं हमें। तो चलिए इस पुण्य को और पुनीत किया जाए, बाबा रामदेव जी के मंदिर की झलक देख ली जाए। वो जागृत मंदिर जो प्रतिष्ठित है राजस्थान के रामदेवरा में। रामदेव जी की पूजा में शामिल होंगे हम और आप, और वहीं कराई जाएगी घर बैठे देश के समस्त दर्शकों और 10 भाग्यशाली भक्तों की ओर से पूजा, जिनका नाम चुना गया है। हमें मिल रहे हैं हजारों SMS और ईमेल्स के जरिए। नवजोत बहन, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप वहाँ ले चल के पूजा करवाएंगे हमें, क्योंकि जो स्थान आप ले चल रहे हैं वहाँ कहते हैं पूरी तन्मयता से, पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से जो पूजन करते हैं उन्हें पूजा का पूरा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शक इस पुण्य के भागी बने। हमारी हार्दिक इच्छा है सबको ये पुण्य मिले और अंत तक बने रहें, पूजा को देखते रहें, जिससे उनको सारा पुण्य प्राप्त हो। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अंत में आप सबकी ओर से होगी बाबा रामदेव जी की पूजा। तो आचार्यवर से हम बाबा रामदेव जी की कथा सुने, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं महिमा क्या है रामदेवरा के बाबा रामदेव जी की। जुबां सूफियाना, दुआ का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। ये ऐसे फकीरा का है आशियाना, जहां सर झुकाती है कुदरत भी आकर। ये बाबा का दर क्या है, जन्नत का मंजर। यही सत्य है और यही है वो जन्नत, जहां आकर धर्म कर्म की, जात पात की, ऊंच नीच की सब गांठें खुल जाती हैं और मन महिमा गाने लगता है उस पीर फकीर संत साधु की, जिसे दुनिया बाबा रामदेव जी के नाम से जानती है। राजस्थान के रामदेवरा में विराजे बाबा रामदेव जी। राजस्थान के रेगिस्तानों के प्रतीक नगर जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर है बाबा रामदेव जी का नगर रामदेवरा, जिसके कण कण में आज भी उस चमत्कार की अनुभूति होती है जो आज से 600 साल पहले एक उदार संत के कारण इस छोटे से कस्बे को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर गई और इस स्थान को एक ऐसी चमत्कारी देवस्थली बना गई जहां आज भी लाखों लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, अकीदत से सजदा करते हैं।
कहते हैं बाबा रामदेव सभी जाति और धर्म के कलयुग के देवता हैं। हिंदू इन्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं तो मुस्लिम बाबा रामदेव शाह पीर की मजार पर मथा टेकने आते हैं। यही नहीं, बाबा रामदेव ने उस वक्त जाति प्रथा का विरोध करते हुए डाली बाई की समाधि अपने बगल में बनवाई। कहते हैं कि विक्रम संवत 1409 की भाद्रपद द्वितीया को यहीं तंवर वंश में बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ था और मात्र 33 साल बाद विक्रम संवत 1442 की भाद्रपद एकादशी को यहीं बाबा ने जीवित समाधि ली थी। तब से आज तक यहाँ ये अखंड ज्योत जल रही है और आज भी किसी के लिए ये स्थान बाबा रामदेव जी का पवित्र समाधि स्थल है तो किसी के लिए राम शाह पीर की मुकद्दस मजार। इस्लाम के 5 पीर बोलते हैं, 5 प्रवर्तक या धर्म प्रचारक लोग बाबा से मिलने के लिए यहाँ आए रुणिचा में, जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पंचमीबली नामक स्थान है। आज भी वो मंदिर बना हुआ है, व्यवस्थित है। तो उस मंदिर पे बाबा रामदेव जी उनकी अगुवाई के लिए सामने गए और वहीं पे बाबा रामदेव जी का और उन 5 महान पीर पैगंबरों का शास्त्रार्थ हुआ। मात्र ऐसे हिंदू संत रामदेव जी है जिन्होंने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक भी आज भी मानते हैं, उस टाइम भी माने थे। उसी परंपरा के कारण रामा पीर कहा जाता है। हिंदू लोग इनको बाबा रामदेव जी के नाम से जानते हैं और जो मुस्लिम भाई है जो बाबा को मानते हैं वो राम शाह पीर। शाह का मतलब राजा भी होता है और राम शाह, और जो विकृत हो गए राम शाह भी पीर बन गया है। बाबा की समाधि स्थल के पास ही उनकी परम भक्त डाली बाई की समाधि है, जिसने बाबा से 2 दिन पूर्व ही समाधि ली थी। समाज ने डाली बाई को अछूत कहकर धिक्कार दिया, मगर बाबा ने अपने पास ही उनकी समाधि बनवाई। ये डाली बाई आज यहाँ राधा रूप में पूजी जाती है। मान्यता है कि उनके इस कंगन से निकलते हुए जो भी मन्नत मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। परोपकार के प्रेरक बाबा रामदेव ने इस पूरे इलाके में कई बावड़ियां, सरोवर और कुएं बनवाए जो आज भी चमत्कारी जल से लबालब भरे रहते हैं। उन्हीं में से एक है ये परचा बावड़ी, जिसका जल कई रोगों की एकमात्र दवा समझा जाता है। और मान्यता है कि इस रोनिचा कुएं को तो बाबा ने स्वयं अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था। बाबा के बनाए इस राम सरोवर की मिट्टी से बनी गोलियां तो भक्त यहाँ से औषधि के रूप में खरीद कर ले जाते हैं और अनगिनत असाध्य रोगों से मुक्ति पाते हैं। आचार्य जी, पहली जिज्ञासा, शास्त्रों में क्या कथा मिलती है रामदेवरा के बाबा रामदेव जी की? जी नवजोदन, ये देवरा बाबा जो रामदेवरा बाबा थे, कहते हैं बहुत कृपालु, परम कारुणिक, परम दयालु थे। इनका एक रामदेवरा जगह है, वहाँ जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम रामदेवरा पड़ गया। नाम इनका वैसे रामदेव था। लगभग 600 वर्ष पूर्व इनका राजस्थान के रामदेवरा में जन्म हुआ और इनके जन्म की कथा ये मानते हैं कि इनको भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं। कलयुग में इनको द्वारकाधीश का अवतार मानते हैं। कुछ लोग साक्षात कहते हैं कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब इनका जन्म हुआ उस समय चरम पर थी ऊंच नीच और भेदभाव की बातें। उन्होंने उसको मिटाया, दूर किया। उसको आज जो संविधान में बातें कर रहे हैं, ऊंच नीच हट जाए, भेदभाव हट जाए, उसको उन्होंने अनेक वर्षों पूर्व इस बात को उठाया और किया कि सब में भेदभाव न हो, मानव मानव एक हैं, हम सब एक हैं। इस प्रकार की बातें करके ये परम पूज्य स्थान को प्राप्त कर गए हैं। बिल्कुल, कहा जाता है कि बड़े दयालु थे बाबा रामदेव जी और परोपकार की अनेक कथाएं भी मिलती हैं और हर कथा के साथ एक चमत्कार भी जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या है? जी नवजोत, असल में उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। ऐसा मानते हैं कि बड़म कृपालु हैं और बहुत ही सरल हैं। इन्होंने अनेक कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई और तालाब बनवाए, ऐसा मानते हैं, क्योंकि राजस्थान में इनकी बहुत आवश्यकता थी। इनमें एक परचा नाम की या चर्चा नाम की बावड़ी है, इसे परचाई बोलते हैं, पचाई बोलते हैं। वो बावड़ी बहुत प्रख्यात है। रुणिचा नाम का एक कुआं है, रुणिचा बहुत प्रख्यात है। और राम सरोवर तालाब आज भी लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ जाकर के लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसा कहते हैं बावड़ी का जो जल है उससे अनेक बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। शरीर पर छिटक लेते हैं, पी लेते हैं तो उनकी बीमारियाँ एकदम ठीक हो जाती हैं। और राम सरोवर तालाब के बारे में तो बहुत ही प्रख्यात है कि वहाँ अगर नारियल तैरा देते हैं तो उनको संतान की प्राप्ति हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए वहाँ नारियल तैरा देते हैं
और राम सरोवर की जो मिट्टी है नवजोत बहन, उस मिट्टी की गोलियां बना करके 1 रुपए से 5 रुपए तक की गोलियां बेच देते हैं। और ऐसा कहते हैं उस गोली की जो गोलियां होती हैं उनका चूरन बना करके, उनका पीस करके उनको बहुत से लोग श्रद्धालु अपने घर ले जाते हैं और फोड़े फुंसी चर्म रोग पर लगा देते हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। ऐसे इनके चमत्कार विख्यात हैं और आज भी लोगों में पाए जाते हैं। जी आचार्यवर, तो जहाँ कण-कण में व्याप्त है बाबा रामदेव जी का चमत्कार, चलिए एक बार फिर चलते हैं उसी धाम और शामिल होते हैं बाबा की आराधना में। पूनम रातन घर घर गूंजे रुणचे में एक तारो। रो रो कर पूछा मुझसे मेरे पाँव के छालों ने, नगरी कितनी दूर बसा ली मन में बसने वालों ने। जय जयकार रामदेव पीर रो जय जयकार। बाबा और डालीबाई के ये परम भक्त कड़ी धूप में कांधे पर रंग बिरंगा ध्वज और मन में दर्शन की सतरंगी आस लिए नंगे पांव चले आते हैं मीलों मील दूर से। तेज धूप में लोकमन का ये विश्वास खींचा चला जा रहा है कलयुग के लोक देवता की चमत्कारी पावन स्थली की ओर, जहां मिलती है आशीष की छांव, होती है हर मुराद पूरी। बाबा रामदेव एक लोक देवता है। कहते हैं बाबा रामदेव मानव कल्याण के लिए इस धरती पर आते हैं। किसी कोई रोग हो या परेशानी हो, सभी कष्ट बाबा के चमत्कार से दूर हो जाते हैं। यही नहीं, इसे बाबा रामदेव की कचहरी भी कहते हैं। जो कोई यहाँ इंसाफ के लिए आता है उसे इंसाफ भी मिलता है। दर्शन की आस में रामदेवरा पहुंचे भक्तों का हुजूम सबसे पहले बाबा के पवित्र राम सरोवर में डुबकी लगाता है, या यूं कहें कि बाबा की आराधना का क्रम इसी पवित्र राम सरोवर में स्नान कर आरंभ होता है। कहते हैं बाबा के बनवाए इस सरोवर में 12 महीने पानी रहता है। रामदेवरा में बाबा रामदेव जी की पहली आरती सुबह 4:30 बजे होती है, जिसमें शामिल होने का मोह कोई नहीं त्याग पाता। बाबा की सुबह मंदिर लगभग 4:30 बजे सुबह खुलता है। उस टाइम एक आरती होती है और उसके बाद में राजभोग बोलते हैं जिसको 8 बजे आरती होती है, जिसके अंदर भोग लगता है बाबा को। और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मान सम्मान या जो भी प्रसाद वितरण किया जाता है। उसके बाद में शाम को 4 बजे बाबा की एक आरती और होती है और फिर शाम को समय अनुसार 6:30 से 7 बजे तक जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से उसका निश्चित नहीं है, लेकिन 6:30 7 के बाद में आरती होती है दिन छुपने के बाद में। और एक शयन आरती होती है जो रात को जनरली 9 बजे मंदिर मंगल होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ या मेला उस टाइम वो आरती रात को मंदिर मंगल होता है रात को 12 बजे और सुबह 2 बजे खुल जाता है। तो भादवा मेले के टाइम उस समाधियों को ओपनिंग और क्लोजिंग का परिस्थिति के अनुसार बदली कर दिया जाता है। श्रावण और भाद्रपद माह में लाखों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचते हैं। कहते हैं इन माहों में बाबा का ये परम धाम और भी जागृत हो जाता है। हर कोई चाहता है कि बाबा की पवित्र समाधि का दर्शन पूजन कर पाए। डालीबाई का पलना झुलाकर अपनी मुराद मांग सके। हर साल बाबा रामदेव की अवतरण तिथि भाद्रपद द्वितीया से लेकर 11 तक यहाँ 10 दिन का विशाल मेला भरता है। इन 10 दिनों में लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा की कचहरी में अपने कष्टों की अर्जी लगाते हैं और मन्नत पूरी होने पर बाबा रामदेव जी के इसी धाम में नाचते गाते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो अगर आप निराश हैं कि आप नहीं हो पा रहे हैं शामिल इस अद्भुत पूजा में, तो निराश ना हो, क्योंकि वो जो इस पूजा में नहीं हो पा रहे हैं शामिल, वो किसी सिद्ध मंदिर में अपने या फिर अपनों के नाम पर करवाना चाहते हैं कोई पूजा, तो हमें ईमेल कर सकते हैं tez@aajtak.com पर, या फिर चाहें तो हमें SMS भी कर सकते हैं 52424 पर। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जल्दी ही लौटेंगे और कराएंगे 10 भाग्यशाली भक्तों और आप सबकी ओर से रामदेवरा के बाबा रामदेव जी की पूजा।